नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने सीडीपी की 7 क्लासेस देख ली हैं। जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उन 7 क्लासों में हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए? 5 टॉपिक। ठीक है, आज हमारा छठा टॉपिक है। तो चलो देखते हैं आज का हमारा 6 टॉपिक क्या है। अभिप्रेरणा, ठीक है, जिसको कि मोटिवेशन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा क्या होती है। देखिए, अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मानव व्यवहार यानी कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं पाना, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन होना, हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ठीक है, अगर हमें मोटिवेट ही नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो हम उसको थोड़ा लक्ष्य पाने में हम सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के विचारों और आकांक्षाओं का परिणाम है। ठीक है, यानी कि हमारी सोच ही तो है। प्रेरणा क्या है? हमारी सोचते हैं या तो हम क्या करते हैं, या तो हम किसी को सुन के हमारे विचार थोड़ा वो होते हैं, ठीक है, बदलते हैं, तब हम अभी प्रेरित होते हैं। ठीक है, या फिर हमने हमें कुछ चाह होती है पाने की, फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मुझे ये परिणाम मिलेगा, तब हम मोटिवेट होते हैं, है ना। तो ये क्या है? विचारों और आकांक्षाओं का परिणाम है। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको कि स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। एक होती है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के अंदर से आती है। ठीक है, इसमें मतलब आपको किसी दूसरे इससे मतलब आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है कि कोई मेरे को मोटिवेट करे, है ना। वो आप स्वतः ही अंदर से अभिप्रेरित होते हो। ठीक है, और किसी कार्य को करने से हुई प्रसन्नता पर निर्भर करती है। और ये मतलब आप अपनी खुशी के लिए काम करते हो इसमें। ठीक है, ये नहीं कि किसी के कहने पे आप वो बोल रहे हो कि नहीं, इसको खुशी मिलेगी तो मैं तब ये काम कर रहा हूँ। इसको आप अपने मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है। कौन? जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, देखिए, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित तो कोई भी प्रेरणा करेगी, लेकिन अगर हम खुद ही अपने आप ही मोटिवेट हो रहे हैं, तो हमारा व्यवहार है जो स्वतः ही अब उत्तेजित होगा उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, जब हम मेहनत से कार्य करते हैं और उच्च श्रेणी का परिणाम पाते हैं, तो वह प्रेरणा आंतरिक होती है। ठीक है, जब हम मतलब किसी के कहने पे नहीं करते बल्कि खुद ही करने लगते हैं, तो वो क्या है? आंतरिक प्रेरणा होती है। जैसे कि अगर हम देखिए, भूख और प्यास और नींद, ये भी तो आंतरिक प्रेरणा में ही आता है। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगती है तो हमारी इच्छा होती है कि मैं भूख मतलब मुझे खाना चाहिए, फिर खाना खा के हमें क्या होती है? खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमारी आंतरिक अप्रेरणा में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है? पहले से कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का लक्ष्य हो, उसे बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th में अपना टारगेट रख देते हैं कि मुझे ये बनना है ना। तो अगर हम कोई भी हमारा लक्ष्य है कि मुझे इस पोस्ट तक पहुंचना है या मुझे ये बनना बड़ा होके, तो ये क्या है? ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, बाहरी प्रेरणा जो कि बाहरी पुरस्कारों जैसे कि रुपए, वेतन, प्राप्तांकों पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे हमें बाहर से कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे रुपए, अगर हम काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर हम अच्छे अंक लाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? मतलब हमारी वाहवाही होगी, है ना। तो ये मतलब ये क्या है? ये सब बाहरी अभिप्रेरणा या बाहरी मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इसके अलावा इसके उदाहरण जैसे कि हमारा किसी चीज़ में रुचि होना, है ना, एकदम से किसी को देखा-देखी की भी हमारी रुचि बन जाती है ना। जैसे अगर हम पेंटिंग की वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारी रुचि ऑटोमेटिक होने लग जाती है। ठीक है, हमारा मन करता है कि चलो यार मैं भी ट्राई करता हूँ इस चीज़ को। तो इसके अलावा आत्मसम्मान, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा पुरस्कार, विशेष उपलब्धि, ये क्या है? हमारी बाहरी प्रेरणा है। अगर कोई हमें प्राइज़ मिलता है तो हमें क्या होती है? ये होता है कि अगली बार मुझे ये प्राइज़ लेके आना है ना, आज मुझे सेकंड मिला है तो अगली बार मैं फर्स्ट प्राइज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, देखिए, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं? देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को अभिप्रेरित होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम अंदर से हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा अपने पे, ठीक है, अपने पे भरोसा होना बहुत जरूरी है कि हम इस कार्य को कर लेंगे, है ना, और अच्छे से करेंगे, तभी तो हम उस कार्य को करने में सफल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित रखने और निरंतरता को बनाए रखना व नियंत्रण रखने में की प्रक्रिया है। देखिए, अगर हम माना बात हम कोई कार्य कर रहे हैं,
ठीक है, और लंबे समय से कर रहे हैं, तो एक अगर हमें उसके लिए कोई ना कोई वाहवाही, ना कोई पुरस्कार मिलेगा, ना हम अंदर से हम धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं, हम फिर उस चीज़ में बोर होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें वहीं पे कुछ क्या हो गया, कुछ मोटिवेशन मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर अपना कार्य हम बोलते हैं नहीं यार, हम इसको रेगुलर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, निरंतरता को भी बनाए रखती है। ठीक है, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट हमारा है प्रेरणा के तत्व। ठीक है, अब प्रेरणा के दो तत्व होते हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। देखिए, सकारात्मक प्रेरणा क्या होता है, बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है और संतोष प्राप्त करता है, उसको सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, और नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है, इसमें बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से नहीं करता है, बल्कि दूसरे की इच्छा व बाहरी प्रभावों के कारण करता है तथा वांछनीय लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ठीक है, ये होगी हमारी नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अभिप्रेरणा और प्रेरणा में कुछ अंतर है। देखिए, अंतर नहीं है ज़्यादा इनमें। ठीक है, थोड़ा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्रेरणा क्या है, जैसे बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है इसमें। ठीक है, और ये नकारात्मक क्या होता है, किसी दूसरे की इच्छा से करता है ना। लेकिन इसमें जो ये तो इच्छा होगी प्रेरणा में, लेकिन अभिप्रेरणा क्या है, जो भी हम जिस भी कार्य करने की इच्छा है हमारे अंदर, उस कार्य को करने के लिए हमें थोड़ा सा उत्तेजने की भी तो जरूरत है। ठीक है, हमारे अंदर उस चीज़ के लिए ऊर्जा भी तो होनी चाहिए, एकदम से हमारे अंदर आएगी कि नहीं नहीं मुझे ये कार्य करना है। ठीक है, कोई अगर कोई हमें मोटिवेट, यानी कि उस चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना भी जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, तभी हम उस जिस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो प्रेरणा आई है, उस कार्य को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप सभी को आज की सीरीज भी पसंद आई होगी। ठीक है, और ये टॉपिक होता है हमारा यहीं पे ख़त्म। कल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको समझ आ रहा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।